हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्राइट आइडियाज़ पे। और आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज का जो क्वेश्चन है कैसे बनाए जाते हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्न को। तो चलिए उनको शुरू करते हैं। उनको शुरू करने से पहले मैंने जो पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि जो परसेंटेज को फ्रैक्शन में अगर बताना हो, अगर परसेंटेज दिया हो और उसको फ्रैक्शन में बताने के लिए हमको 100 से डिवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। और वापस अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। जैसे कि अगर 20% है, ठीक है, अगर ये 20% है तो इसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 20 और डिवाइडेड बाय 100। जब इसको काटूंगा तो 1/5 ये फ्रैक्शन में हो गया, ठीक है। और इसको वापस अगर परसेंटेज में लाना हो तो हमको 100 से फिर मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में आ गया 20%। तो मैंने ये पिछले वीडियो में मैंने सीख चुका था कि बेसिक जो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है और उसको वापस फिर प्रतिशत में कैसे लिखा जाता है उसको सीख चुका था। इसके अलावा मैंने ये भी सीखा था कि नंबर जो होता है हमेशा 100% होती है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है और ये परसेंटेज का एक अपना एक रूल है जिसमें आपको मान कर चलनी है कि जो 100% ही हर एक संख्या होती है। और इसके अलावा जैसे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी देखा था मैंने कि कैसे अगर 10% की इंक्रीज होती है तो हम संख्या को 110% मान लेते हैं, और 10% की अगर कमी होती है तो हम संख्या को 90% मान लेते हैं। तो इतना सारे बात को मैंने पिछले वीडियो में सीख चुका था। तो इसी के बेस पे मैंने अब क्वेश्चन को करते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है हमारा कि यदि ए का 80% बराबर है बी का 50% का। देखिए प्रश्न जैसा भी हो, जैसे जैसे प्रश्न आपको बोला जाएगा वैसे वैसे आपको करनी है, ठीक है। तो जैसा कि बोला जा रहा है कि यदि ए का 80%, तो हम लिख लेते हैं ए का 80%, ठीक है, बराबर है तो बराबर है, ठीक है। बी का 50% है तो मतलब इस बी का 50% है, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है कि और बी बराबर है ए का x%, तो x का मान बताएं। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे ताकि हमें मालूम तो पड़े कि ये ए का मान कितना है और बी का मान कितना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, एक जीरो से ये भी एक जीरो चला गया तो 8a बराबर 5b, यही तो बचेगा। तो a/b कितना आया, तो a का मान आया 5 और b का मान आ गया हमारे पास 8। a का मान आ गया 5 और b का मान आ गया 8। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है कि b बराबर है a का x%, तो x का मान निकालें। तो b बराबर है, तो b बराबर है a का x%, तो a हमारा 5 है और इस 5 का x%, तो x परसेंटेज का हटाने के बाद नीचे 100 लग जाता है, ठीक है। और इसको जब मैं काटूंगा तो ये 20 बार में जाएंगे और ये 20 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये x बराबर क्या आ जाएगा, 160 आ जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो पहले प्रश्न उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, किसी संख्या का 20% 120 है। हमने बता रखा था कि जो हमेशा संख्या 100% होती है, तो संख्या नहीं मालूम है तो x मान लें हम संख्या को, ठीक है। और इसका 20% 120 है, ठीक है, 120 है। तो इसका मतलब x का मान निकालना है यहाँ पे। तो x निकालेंगे तो 20 से कितना बार में कटेगा, ये 6 बार में, 6 बार में। तो x का मान कितना आ गया, 600। तो संख्या हमारे पास कितना मालूम चल गया, कि संख्या कितना है, 600 है। और इस 600 का 120% पूछा जा रहा है। तो ये 600 का 120% आप निकाल देंगे, 00 से 00 और ये आ जाएगा 720, ठीक है। और इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये x पर भी आप मान के बना सकते हैं और इसके अलावा आप इसको संख्या मान के बना सकते हैं। जैसे
20% 120 है, तो हम लिख लेंगे 20% किसके बराबर हो जाएगा, 120 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम संख्या निकालूंगा तो 100% निकालना पड़ेगा, तो 100% किसके बराबर, तो 100% बराबर वाट, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, तो 600 के बराबर हो जाएगा। तो 100% निकालने पर 120/100 और नीचे में 20 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 20 से काटूंगा तो 6 बार में, और ये हो जाएगा 600। तो ये तो हमारा संख्या आ गया। अब इस संख्या का 120% पूछा जा रहा है कि उस संख्या का 120% बताएं। तो संख्या हमारे पास 600 है, 120% आप निकालेंगे तो 720 आएगा। तो इस तरह से ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यदि x y से 25% छोटा है, किससे बोल रहा है, x y से 25% छोटा है, तो y अगर 100 है, मान लेते हैं कि y अगर 100 है, 100 है, तो इससे 25% छोटा है, तो ये कितना होगा, 75 होगा, होगा कि नहीं, 75 होगा, बिल्कुल होगा। तो अब पूछा जा रहा है कि y x से कितना प्रतिशत अधिक है, y इस x से कितना प्रतिशत अधिक है, तो आपको कितना प्रतिशत, कितना ज़्यादा लग रहा है, तो 25 ज़्यादा लग रहा है, 25 ही ज़्यादा है ना, 25, तो 25 ज़्यादा है। और ये ज़्यादा किससे है, 75 से, तो 75 नीचे रखेंगे, और परसेंटेज निकालने के लिए हमने पहले ही बता रखा था कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई काटूंगा तो ये 3 टाइम में, और आंसर आ जाएगा 100/3, ठीक है। और इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। आते हैं अगले प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि p का p% 36 है तो p का मान बताएं। तो p का बोला जा रहा है, तो लिखेंगे p का p%, तो p परसेंटेज हटाने पर नीचे 100 आ जाता है, ठीक है। और इसका बराबर है 36, यानी कि p का p% 36 है, ठीक है। जितना बोला मैंने उतना लिख लिया, और p का मान पूछ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों को जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये p² हो जाएगा, और ये नीचे जो 100 है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई जैसे ही होगा ये तो 3600 हो जाएगा, ठीक है। और ये स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाता है, तो p बराबर क्या लिखेंगे, रूट 3600, और जैसे ही रूट को बाहर निकालेंगे, रूट से बाहर, तो ये कितना आ जाएगा, 60। तो p किसके बराबर आ गया, p किसके बराबर आया, 60 के बराबर आया। और इस तरह से हमारा p का मान जो है 60, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो 1/3 का कितना प्रतिशत है, 2/3, तो 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है, हमसे प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो मल्टीप्लाई 100 से करेंगे ही करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा गया है कि 1/3 का कितना 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। मैंने 1/3 को नीचे लिया। आप सोच रहे होंगे कि 2/3 को क्यों नहीं लिया। देखिए, जिससे तुलना किया जाता है ना, उसी को नीचे रखा जाता है। जैसे कि अगर बोला जा रहा है 1/3, 1/3 का, तो तुलना इसी से हो रहा है। अगर हमसे पूछा जाता है कि 2/3 का, 2/3 का अगर बोला जाता है कि 2/3 का कितना प्रतिशत, 2/3 को हम नीचे रखते हैं। तो यहाँ पर 1/3 बोला जा रहा है, तो 1/3 को नीचे रखेंगे। जिसमें का लगा रहता है और से लगा रहता है उसको नीचे रखते हैं। तो 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है, तो ये 3 ऊपर जाकर ऐसे हो जाएगा, 2/3 × 3 × 100। तो ये 3 से ये 3 चला जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200% इसका आंसर हो जाएगा। तो 1/3 का कितना प्रतिशत है, 2/3, 200%। तो छठा प्रश्न है हमारा, यदि x का 30% 72 है तो x का मान बताएं। तो इसमें आपसे सीधा सीधा x का मान पूछा जा रहा है, तो आप संख्या पर भी बना सकते हैं और x को मानकर भी बना सकते हैं। जैसे ये 30% है,
30% किसके बराबर, 72 के, तो 100% किसके बराबर, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/72/30, तो ये 0 से ये 0 गया और ये 3 से 24 24 बार में, और जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 240, तो मतलब 100% संख्या हमारा क्या है, 240 है। 240 है हमारा संख्या, x का मान जो है वो 240 है। आप इसको अगर x पर बनाएंगे तो भी बनेगा, ये दोनों तरीक़ा से इसको बनाया जा सकता है। आते हैं 7वें प्रश्न की ओर। तो 7वां प्रश्न है x + y का 50% बराबर है x + y का 30%। देखिए x + y का 50% बराबर है, सॉरी माइनस है यहाँ पे, x - y का 50% बराबर है x + y का 30%। तो ये परसेंट से ये परसेंट तो चला जाएगा, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। और ये 0 से ये 0 चला गया, तो हमारे पास बच क्या गया, x - y का 5 बराबर x + y का 3, यही बच गया हमारे पास। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5x - 5y बराबर 3x + 3y, ये 3x इधर आके 2x बन जाएगा और ये -5y उधर जाकर 8y हो जाएगा, ठीक है। और ये जब मैं काटूंगा तो ये 1 बार में और ये 4 बार में, तो x और y का मान कितना आ गया, 4:1। आपको देखिए कन्फ्यूजन नहीं होनी है कि जो यहाँ पर जो 1x है यहाँ पर 4y है, तो मतलब आपको लग रहा होगा कि ये 4 है जो y का मान होना चाहिए और x है जो 1 होना चाहिए। ऐसा नहीं है। जैसे कि आपको सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 17y बराबर है 16x के, ठीक है। हमें इसको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो 17y बराबर है 16x के, तो हम क्या लिखेंगे कि x का मान कितना है और y का मान कितना है। यहाँ पर अगर पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, x का मान पूछा जा रहा है तो x का मान ये वाला हो जाएगा 17 और y का मान जो होगा 16 हो जाएगा। ये कैसे कर रहा हूँ मैं, कैसे कर दिया ये मैं, एक बार और समझते हैं ये हो कैसे रहा है। देखिए अगर ये 2x है और बराबर है 3y के, तो हम कह सकते हैं ये x/y, मतलब x का मान 3 हो जाएगा और y का मान 2 हो जाएगा। जिसका मान आपको निकालना है ना, उसको ऐसे करेंगे और देखेंगे सामने कौन सा अंक है, 3, तो 3 x का मान हो गया। और y का मान निकालना है तो y को ऐसे कीजिए और दिखेगा 2 इसका हो जाएगा। और अगर ऐसे भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप दोनों का एलसीएम लीजिए, 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2x बराबर 6, तो x बराबर क्या, 3। ठीक उसी तरह से 3y बराबर 6, तो y बराबर 2। तो आपको समझ में आएगा, जैसे आपको करना है वैसे कीजिए, लेकिन x और y का मान निकालिए। तो हमने x और y का मान जो है निकाल लिया हूँ। अब क्या कर रहा है, कह रहा है कि y x का कितना प्रतिशत है। ये y x का कितना प्रतिशत है, तो y x का, जिसमें का लगा रहता है उसको नीचे रख देंगे, कितना प्रतिशत है, प्रतिशत बताने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और 4 से जब इसको काटूंगा तो 25 बार में, मतलब 25% इसका सही आंसर हो जाएगा। तो y जो है x का 25% है, इसका 25% है। आते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है कि यदि p का 50% बराबर है q का 25% के है और p बराबर है q का x%, तो आपको मैंने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था सेम क्वेश्चन है यहाँ पे ये भी। तो चलिए
P का 50%, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे आप करेंगे। P का 50%, ठीक है, मैंने लिख दिया, बराबर है Q का 25% क्या, ठीक है, ये भी लिख दिया। सबसे पहले हमको P और Q का मान पता करना है, ठीक है। ये परसेंट से ये परसेंट चला जाएगा, चलिए हटाइए इसको, और ये 25 से ये 2 बार में जाएगा, यानी कि 2P बराबर Q, ठीक है। तो हमको बताएं आप कि P और Q का मान कितना होगा रेशियो में। तो ये 2 इसका है, और यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 होगा, यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 है ना, तो P का मान कितना है 1 और Q का मान कितना है 2 है। अब क्वेश्चन कह रहा है हमको कि P बराबर है Q का x% के, P यानी कि 1 बराबर है Q का x%, लीजिए x% कर दिया मैंने। ये 2 से 50 बार में जाएंगे, ये 50 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर हमको क्या निकल के आया, तो बोलेंगे 50। तो ये 50 क्या आया, 50 क्या आया हमको, ऑप्शन सी आया, और ऑप्शन सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। तो देखिए, संख्या आपको पता है क्या, संख्या आपको पता है क्या, नहीं ना पता है, तो लिखिए संख्या x है, ठीक है, x है, और इसी x का 18%, ठीक है, इसी x का 18%, ठीक है, जैसे जैसे बोल रहा है मैं वैसे ऐसे कर रहा हूँ। 75 के 12% के बराबर है, मतलब बराबर है 75 के 12%, इसी के बराबर है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो x का मान ना निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो इसको काटिए आप, 25 से काटेंगे 3 बार में, और 25 से काटेंगे ये 4 बार में जाएगा, ये 4 से ये 3 बार में जाएगा, तो 3 3 जा 9, और इस 9 से 2 बार में, ठीक है। और ये 2 से जब इसको काटूंगा तो ये 50, हाँ, x/50 बराबर इधर 1 बचा हुआ है, इस एरिया में 1 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 50 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x बराबर 50, तो x बराबर क्या है 50, और इसका सही जो आंसर है ऑप्शन ए। लेकिन इसको अगर संख्या पर निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे, अगर संख्या हमारे पास 100 है, ठीक है, और इसका 18% मतलब 18 होगा, इसका 18% 18 होगा, ठीक है, और 75 के 12% के बराबर होगा, ये 18 जो है 75 के 12% कितना होता है, तो आप निकालिए 75 का 12%, 3 बार में, ये 4 बार में, और ये 3, मतलब 9, यानी 18 किसके बराबर है, 9 के बराबर है। यही बोला जा रहा है कि x का 18% 18 और 75 का 12% 9 इसके बराबर है। तो आपसे संख्या पूछा जा रहा था, हमने संख्या कितना माना था, तो संख्या 100 माना था, तो 100 किसके बराबर होगा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस जैसे ही करेंगे तो 100 × 9, नीचे में 18, इससे काटूंगा तो 2 बार में, ये 2 से काटूंगा तो ये 50 बार में, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया 50, इसका सही आंसर हो गया। और इस तरह से जो हमारा ऑप्शन था, ऑप्शन ए इसका सही। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, यदि राम की आय श्याम से 12.5% अधिक है, राम की आय श्याम से, किससे, श्याम से, यहाँ पर लिखेंगे राम, यहाँ पर लिखेंगे श्याम, और श्याम से 12.5% अधिक है, तो मतलब श्याम को अगर हम 100% मान लेते हैं कि इसके पास 100 रुपया था, तो इसका इससे 12.5% अधिक है, तो मतलब 12.5% मतलब 112.5, यही होगा, यही होगा ना, ठीक है। तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है, तो श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत कम है, तो कम कितना दिख रहा है आपको कि राम से कितना कम है श्याम का आय, तो 12.5 लिखेंगे। लेकिन ये कम किससे है, श्याम से कि ये इससे,
तुलना किससे किया जाता? तुलना किया जाता था राम से। क्वेश्चन में था कि श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत अधिक है, कम है। श्याम की आय राम से, जिसमें से लगा हो, जिसमें के लगा हो, उसको उसी से तुलना होता है और उसी को नीचे रखते हैं। तो लिखिए 112.5 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये दशमलव से ये दशमलव चला गया। ठीक है, कटने वाला है क्या? और ये 25 से काटेंगे तो 9 बार में। ठीक है, काटने के बाद क्या आ गया? 100/9। और इस तरह से जो हमारा आंसर है ऑप्शन ए 100, ये परसेंटेज में है क्योंकि परसेंटेज निकाला था 100 से मल्टीप्लाई करके। इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का लास्ट प्रश्न और 10 प्रश्न को मैंने सॉल्व किया, बड़ी आसानी से किया। और इसके अलावा मैंने जो भी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया हूँ उसी के बेस पे आपको होमवर्क दे रखा हूँ और उसको आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और उससे आप क्वेश्चन को बनाएंगे और सेम क्वेश्चन आपको इसी से मैच करता हुआ दिया गया है। तो आप पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और होमवर्क सीरीज को बनाएंगे और उसमें अगर कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए। और